नमस्कार, स्वागत है आपका मृदुभाषी न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्री संजय तेजावत जी। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। माता रानी आपको सुखी रखा। जय माता दी। जय माता दी। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि जो है एस्ट्रोलॉजी का एक अलग स्वरूप जो है लाल किताब के रूप में जो है संजय तेजावत जी आचार्य जी जो है बहुत माने जाते हैं। और लाल किताब के जो है उपाय छोटे छोटे उपाय होते हैं जो आपको करना होता है, और उनसे जो है आपको कई सारी जो है अपनी समस्याओं से समाधान मिलता है। सबसे पहले तो आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो उपाय कितने सटीक होते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार हमने देखा है जो कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है वो किसी भी ज्योतिष के पास जाता है, वो उसको उपाय बताता है, पर कहीं ना कहीं उनमें संतुष्टि का भाव नहीं आ पाता है कि हमने इतना सब कर लिया पर हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। तो लाल किताब के जो टोटके होते हैं या जो अपन बोलते हैं जो उपाय होते हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं? देखिए अभिषेक जी, जो लाल किताब है ये तो एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसकी उत्पत्ति फरवारा जिले के पंजाब प्रांत में से हुई थी और ये ताम्रपत्र पर मिला था, है ना। इसको फिर धीरे धीरे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करा रूपचंद जी जोशी ने। ठीक है। लाल किताब में ऐसा कहा गया है कि लाल किताब जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो खुद चुंबकीय शक्ति से अपने और आकर्षित करती है उन उपायों के लिए इंसान को। यानी अपन ये समझें कि जिस व्यक्ति का उद्धार, जिस व्यक्ति का जीवन का परिवर्तन लाल किताब के उपायों द्वारा होना होगा, लाल किताब स्वयं उसको चुनेगी। और ज्योतिष भी वही सीखेगा लाल किताब का जो लाल किताब चाहेगी। ये लाल किताब में लिखा है, ये मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। तो लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो छोटे जरूर होते हैं, लेकिन लाल किताब के उपायों में सबसे ज्यादा जो महत्व होता है वो होता है भाव का। आप किस भाव से कितनी शिद्दत के साथ उस उपायों को कर रहे हैं। यदि आपके भाव बिल्कुल निर्मल है कि मेरा ये उपाय करने से उद्धार होना है, मेरा जीवन बदलना है, आपका जीवन बदलेगा, 100% बदलेगा। तो मेरे यहाँ पर कितने ही लोग आते हैं, उनमें कई लोग इस प्रकार के एक्सक्लू मेरे से लेते हैं कि गुरुजी हम ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा। जब वो मुझसे इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के बात करते हैं ना, तो मैं उनसे कहता नहीं होगा बेटा, क्योंकि तूने संशय पैदा करा है इस बात को लेके। और जिस चीज में संशय हो जाता है वो दुनिया का कोई भी उपाय हो आपको फलेगा नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप, मैं मेरा नहीं कहता हूं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी भी विद्वान के पास जाते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास आप जाते हैं, तो आपको ये बात सोचना चाहिए कि ईश्वरी शक्ति जो इस पूरी कायनात को चला रही है, एक अदृश्य शक्ति है, उसने आपको चुना उसके पास भेजने के लिए। और जब आप उसके सामने बैठे हो तो किसी भी प्रकार को आपको इस प्रकार की बात नहीं करना है जो इस ब्रह्मांड में गूंजे और इस बात को आपको स्पष्टीकरण देना पड़े कि ये करने से होगा कि नहीं। तो आप निर्मल मन से जाइए, जो भी आपको उपाय देता है उस उपाय को करिए, चाहे वो छोटे से छोटा हो। कई बार लोगों को देखा गया, मैंने किसी को बोला कि भाई ये चीज जल प्रवाह कर दे तू, अरे मुझे क्या मिलना है, एक बात बताओ ना। मैं कहूंगा कि गाय को चारा डालो आप तो आपका ये ग्रह ठीक होगा, या आप कुत्ते को खाना दो तो आपका केतु ठीक होगा, आप मजदूरों को खाना खिलाओ आपका शनि ठीक होगा। मुझे तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आपको खींचती है, आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद में आपके जीवन का परिवर्तन होना शुरू होता है। हम कहते हैं भाग्य नहीं बनता है। आज की स्थिति में एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी वो साइंस में कन्वर्ट हो गई। ये तो नासा ने भी माना, सभी ने मान लिया। धीरे धीरे हो सकता है हमारे इंडियन कल्चर के कारण ये विद्या विलुप्त हो गई धीरे धीरे। पहले तो थी हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा माना गया है ज्योतिष को, और ये आज की तो है नहीं, प्राचीन है। तो जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको आपके किसी ग्रह ने सपोर्ट करा है, तो आप आज उसके सामने बैठे हो। कई लोग भटकते रहते हैं,
और मेरे पास में कई दिन भटकने के बाद में आते हैं, गुरुजी हम सोच रहे थे कि आपके पास आए, लेकिन हम आज 6 महीने हो गए हम आपके पास नहीं आ पाए। और मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, बेटा जिस समय का परिवर्तन होना लिखा होता है वो व्यक्ति उसी समय मेरे सामने बैठा होता है। वो समय आज आया तेरा, इसलिए तू आज मेरे सामने बैठा है। तो आप कभी भी कोई उपाय करें तो एक तो संशय न करें, आपके भाव जितने निर्मल रहेंगे आपको उपायों का फल उतना अच्छा मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज देखने में आई है अभी कुछ समय में, जैसे हमने देखा है कि अभी हमारे इलेक्शन आए, हाँ, वर्ल्ड कप आया, हाँ, है ना, एक के बाद एक धड़ल्ले से जो है भविष्यवाणियां आई हाँ, कि इलेक्शन में जो है कांग्रेस की सरकार आ रही है, हाँ, 110% कांग्रेस सरकार बना रही है। हाँ, वर्ल्ड कप को लेकर कई सारे ज्योतिष तो ऐसे निकले जिन्होंने ये तक बता दिया कि विराट कोहली कितने रन बनाएगा, रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा, वर्ल्ड कप हमारा आने वाला है, वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। तो बिना किसी ने रोहित शर्मा की कुंडली देखी, न किसी ने विराट कोहली की कुंडली देखी, न किसी ने राहुल गांधी की कुंडली देखी, न कमलनाथ की कुंडली देखी। अब बिना किसी आधार पर जब इस तरह से ज्योतिषी गणना की जाती है और फिर वो गलत साबित होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो है भरोसा वो ज्योतिषों पे से उठता जा रहा है। क्योंकि जब हम भी कई तरह की इस तरह की हमने खबर पब्लिश करी और जब इस तरह की तो लोगों के बड़े नेगेटिव कमेंट आए, तो एक लोगों का इस पे से विश्वास उठता है। तो इसको लेकर क्या इस तरह से प्रेडिक्शन किसी भी चीज को लेकर, जैसे हम जब कोरोना आया तो लोगों ने भारत देश की कुंडली बना दी, तो क्या जैसे किसी पार्टी, किसी देश, किसी प्रदेश, इसकी कुंडली के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है? देखिए अभिषेक जी, अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, जिसको हम पहले कहते थे ना तीर में तुक्का, है ना, वो स्थितियां हर व्यक्ति नियमित करता है। लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और जिनका लग जाता है उनकी चल पड़ती। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा, जो अच्छा ज्योतिष गणना करने वाला होगा, वो व्यक्ति का एक नियम होता है, मेरा भी है। मेरे सामने यदि 2 व्यक्ति बैठे हों और यदि मैं एक की जन्म कुंडली पढ़ता हूं तो दूसरे को नहीं बताता हूं कि इसके बारे में मैंने क्या बोला, यह सबसे बड़ी बात होती है। और आज की स्थिति में क्या आप भारत की गणना कर लोगे, मोदी जी की बात को ओपन कर दोगे, कोई भी पार्टी को जिता दोगे, कोई भी मैच हार जीत का फैसला, आप ये गणना है, तीर में तुक्का मार रहे हैं लोग, लग गया तो भाई ठीक है मैं प्रसिद्ध हो गया। मैंने आज तक इस प्रकार की कोई गणना करना समझी नहीं उचित, क्योंकि मुझे पता था कि इस प्रकार की कोई बात होती नहीं है। जब तक प्रॉपर आपके पास में जन्म समय ना हो, जन्म तारीख ना हो और जन्म कुंडली ना हो, जब तक इंसान का आप क्या पढ़ोगे। और यदि आप पढ़ रहे हो और आपको परमात्मा ने शक्ति प्रदान करी है, तो सबसे पहला उसका नियम है कि सिर्फ उसी को बताओ उसकी बात, उसको ओपन नहीं करो। लाल किताब का हमारा एक उद्देश्य, हमारा एक लाल किताब का जिसको कहते हैं ना कि नियम है, पहला नियम है कि हम एक दूसरे की बात किसी को बताते नहीं। यदि मैंने आपकी जन्म कुंडली पढ़ी है तो मैं प्रॉपर आपके पास में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं बताऊंगा कि आपके बारे में क्या है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरा, ये इसको बोलते हैं हमारे इसमें भेद बताना। भेद नहीं बताया जाता लाल किताब में, एक दूसरे का भेद नहीं बताया जाता। गर्भ का बच्चा नहीं बताया जाता है कि गर्भ में आप किसी स्त्री के कौन सा बच्चा है। और तीसरा, मृत्यु का समय नहीं बताया जाता है। जी, तो ये पॉसिबल है जानना लाल किताब के जो है उपायों के जरिए? बिल्कुल पॉसिबल है जी, क्योंकि आजकल तो जैसे लोग बाग जैसे सोनोग्राफी के माध्यम से जानते हैं, इसके माध्यम से जानते हैं। सोनोग्राफी का युग है साहब, और साइंस टेक्नोलॉजी के कारण जो भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसका दोष भी लगता है इंसान को। कई कुंडलियां देखी मैंने जिसमें माता पिता कुंडली दिखाने आते हैं, उनकी कुंडली में मैं प्रॉपर बोल देता हूँ आपको इतना अबॉर्शन हुए, इतनी आपकी संतान है मिसकैरेज हुई है। तो ये गणना पे ही तो पता लगता है। कई लोग छुपाते नहीं कि गुरुजी हमने जानबूझ के नहीं करा। मैं ये नहीं बोलता किसी ने जानबूझ के किया है या नहीं किया है, ये क्लू में नहीं मांगता हूँ, लेकिन आपने किया है वो दिख रहा है, गलती हुई है और उसकी सजा आपको भुगतना पड़ेगी। बिल्कुल यही वो वाली बात आ गई कि शनिदेव जो है ये लिखा गया है तो इसका दंड आपको जो है भोगना है। बिल्कुल। वो लोग फिर ये सोचते हैं कि भाई हमने इतनी गलती करने के बाद में ये संतान उत्पत्ति करी और आगे चल के वो संतान उनके काम आती नहीं, कहीं ना कहीं उनको परेशानियां उठाना पड़ती। तो ये सारी चीजें जो होती है ये लयबद्ध तरीके से लिखी होती जन्म कुंडली में। आपको छुपाने की, बताने की जरूरत नहीं होती एक अच्छे वक्ता को जो इसका एनालिसिस कर सकता हो।
उसको आपको पता नहीं। मतलब जब हमने आपको कुंडली दिखाई है, तो अगर आपको परख करना है कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है, हाँ, तो कुंडली उसको दिखाओ, डेट और टाइम अपना दे दो और आप चुप बैठ जाओ। आपको जन्म तारीख जन्म समय देना है। मैं आपके पहले की बातें बताऊंगा, आपको लगे कि मैं आपको बता रहा हूं वो सही है, तो ही आप मुझे, मैं जो आपको आगे बता रहा हूं उस पर आप विश्वास करिए। जी सही बात है। पर क्या होता है, जैसे कई सारी चीजें ऐसे देखने में आती है कि जो भूतकाल होता है, हाँ, जो पिछला गया, हाँ, वो तो कई सारे लोग बता देते हैं हाँ, कि आपके साथ ऐसा हो चुका है, ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। पर भविष्य, हाँ, भविष्य बताने में जो है लोगों को, हाँ, भविष्यवाणियां लोगों की सही नहीं हो पाती। जैसे आपके पास ही कई सारे लोग आते होंगे कि यार हमको ये करना है, तो आपने पीछे का आपने सब बता दिया, वो तो आपने देख लिया कि हाँ ये हुआ होगा, पर आगे क्या होगा और कब होगा, क्योंकि आदमी तो यही चाहता ना कि मुझे सफलता कब मिलेगी। परेशान व्यक्ति यही चाहता है मुझे सफलता कब मिलेगी, मेरे पास धन कब आएगा, मेरी अच्छी नौकरी कब लगेगी। देखिए अभिषेक जी, अब आपका जो प्रश्न था, मैं उस प्रश्न में आपका जवाब निकाल देता हूँ। पहली बात, आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे, उससे भूतकाल के बारे में पूछोगे, वो आपका भूतकाल बताएगा, सटीक होगा। फिर आप भविष्य पूछोगे, भविष्य में उसने कोई आपकी ऐसी दुखद घटना लिख दी, तो स्वाभाविक सी बात है आपने उसका उपाय पूछा। ठीक है, आपने मन से या बेमन से उस उपाय को करा, उसके रिजल्ट पॉजिटिव हो गए, तो आपका भविष्य ठीक हो गया। सीधी सी बात है ना। भविष्य इसलिए चेंज हो जाता है इंसान का। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए तो भविष्य चेंज बहुत हद तक कर सकते हो। प्रॉपर यदि उपाय मिल गए और आपने उसको शिद्दत से कर लिया, भावपूर्ण कर लिया, आपके भविष्य की स्थितियां चेंज हो जाएगी। नहीं, पर आजकल एक चीज ये भी देखने में आता है ना कि हर कोई, जब कोई, जैसे मैं परेशान हूँ, हाँ, और मैं किसी ज्योतिष के पास गया, हाँ, तो मैं अच्छा ही सुनना चाहूंगा, हाँ, है ना। कोई मेरे को ये बोले यार आपके भी आने वाले 2 साल और खराब है, हाँ, तो मैं हताश हो जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि नहीं यार, मेरे को तो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ, मैंने तो ऐसा बोल दिया है, फिर काय के एस्ट्रोलॉजर, जब मेरे 2 साल खराब है तो आप उपाय नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसे में आजकल जो एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, वो ज्यादातर यही सोचते हैं कि जो मेरे पास आए मैं उसको अच्छा अच्छा बता देता हूँ, और जो खराब होने वाला है वो ये नहीं बताते। पर जब वो भुगतता है तो फिर वही बात आती है कि यार जब मैं उनके पास गया था, उनने तो मेरे को अच्छा ही अच्छा बताया था, ये तो बताया था कि ऐसा होगा। तो ऐसे में आपके पास अगर कोई आ रहा है, तो कितनी सत्यता, कितनी प्रामाणिकता से आप उसे चीजें बताएंगे, और ऐसे जो उपाय हैं, क्या उनसे उसका जो समय है बुरा, वो पूरी तरह से तो हम मानते हैं कि जो होना है वो तो होना है, पर बोलते हैं ना कि तलवार ने कील पे बात निकल गई, तो ऐसे कुछ उपाय हो सकते हैं। देखिए अभिषेक जी, होता क्या है कि कड़वी दवाई पीने को इस दुनिया में कोई भी तैयार नहीं है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे, कड़वी दवाई देगा, आप तैयार नहीं होंगे, आप चाहोगे कि दवाई मीठी। और आज की स्थिति में यही हुआ कि एस्ट्रोलॉजर अच्छी अच्छी लुभावन बातें तो कर देते हैं, उनको चाहे दिखता भी हो कि खराब बात है, तो वो सोचते बचते हैं इन चीज़ों से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्लाइंट चला जाए, है ना, या इस इंसान का मेरे पे से विश्वास उठ जाए। वो प्रॉपर ट्रीट नहीं करते, दवाई नहीं देते उसको। और उपाय एक ऐसी रेमेडीज होती है, उपायों से क्या होता है कि इंसान बहुत हद तक बचता है। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए बारिश का मौसम है, बारिश आना है, जन्म मृत्यु ये कभी नहीं टलती है ना। कोई दुनिया की कायनात भी पलट जाए ना, तो किसी की मृत्यु को नहीं टाल सकता। छोटा सा उपाय क्या टालेंगे। लेकिन उपायों का जो महत्व है वो ये है कि आज मानो बारिश होना, बारिश को कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। लेकिन आपने मुझसे कहा कि साहब मैं जा रहा हूँ बारिश में, और मैंने आपको उपाय के लिए छाता दे दिया, ठीक है। आप बारिश में जा रहे हो लेकिन आपके पास में छाता है। अब वो छाता क्या करेगा? छाता आपको बारिश से बचाएगा, आपके कपड़े को गीला होने से बचाएगा, आपको बीमार होने से बचाएगा। और मौका पड़ा यदि कोई कुत्ता आपके ऊपर लपका, तो आप उस छाते से अपना बचाव भी कर लोगे। तो उपाय वो चीज है कि आपको इस हद तक बचाते हैं। यदि उपाय नहीं होगा तो आप गीले हो जाओगे, बारिश में भी गीले हो जाओगे, कुत्ता भी आपको काट सकता है, बीमार भी आप हो जाओगे। तो उपायों की इतनी महिमा है, यदि आप करना चाहो तो कर सकते हैं।
ये बात है। लाल किताब का जब मैंने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करा जी कि लाल किताब क्या होती क्या नहीं, तो लाल किताब में हमने एक चीज देखी कि लाल किताब में मंदिरों को लेकर जो है कहा गया है कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, या घर में पूजा नहीं करना चाहिए, या घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये संशय है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए या घर में पूजा ही नहीं करना चाहिए हमें। देखिए, लाल किताब में कुछ ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार निर्मित हो जाती है कि इंसान जितनी ज्यादा पूजा पाठ करता है, शंख बजाता है, घंटियां बजाता है, उसको इतनी पीड़ा उठाना पड़ती है। ये बात सत्य है। और एक प्रमाणिकता ये भी देखी गई है कि आप यदि घर में मंदिर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इंच से बड़ी प्रतिमाएं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रतिमाओं को ऐसा कहा गया है कि उन्हें शयन भी कराना पड़ता है, भोग भी लगाना पड़ता है, पूजा आरती भी करना पड़ती है। एक संसारी व्यक्ति जो आज के समय में बहुत ज़्यादा जिनका शेड्यूल बिजी रहता है, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में वो इंसान कर नहीं पाता है, और वो नहीं होता है तो उससे भी असाधना लगती है, जिसको कहते हैं हम, उसके भी नेगेटिविटी होती है। कई बार हमने देखा कि इंसान जल्दबाजी में कोई किसी प्रकार की पूजा पाठ कर रहा है और उससे उसके पूजा पाठ करते हुए ही कोई ऐसी स्थितियां पैदा हुई उसके हाथ से, तो वो नेगेटिविटी लेके दिन भर चलता है कि आज मेरे साथ में ये हुआ था, या दीपक लगाया था वो बुझ गया था। वो बुझने का कारण क्या हुआ वो तो परमात्मा जानता है, लेकिन वो बुझ गया था। अब मेरा तो दिमाग आज पता नहीं कुछ अनर्थ होगा। तो पूजा पाठ में ये कई बार स्थितियां बन जाती है। ग्रहों की भी जन्म कुंडली में खराब स्थिति होती है, तो पूजा पाठ से इंसान को बचना चाहिए। घर में मंदिर रखें आप, लेकिन उसको तस्वीर में, मतलब फोटो फ्रेम में आप भगवान रख सकते हैं, उनका स्वरूप, उनका जो चित्रण है उसके दर्शन कर सकते हैं। उनको मन में जो भी उनकी एक फोटो फ्रेम कितनी भी बड़ी रख सकते हैं आप, लेकिन एक मूर्ति जो होती है ना, वो करीब 2 इंच 3 इंच से बड़ी, 1 उंगल बोला गया है जिसको, 1 उंगल से बड़ी मूर्तियां अपने घर में स्थापित नहीं की जाती है। नहीं, क्योंकि जैसे जो बाल मुकुंद भगवान जो है नटखट स्वरूप में है, वो तो हर घर में आपको जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। शिवलिंग हर घर में मिलेंगे, है ना। पर वही होता है ना, जब हम लेने जाते हैं तो हमें जो है कई बड़े पसंद आ गए तो हमने वो ले लिए, तो पूरा मतलब उसमें फिर जो है पूरा वही चेंज हो जाता है। अगर ज्यादा बड़े ले लिए आपने, और जैसे बड़े लिए पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, उनमें प्राण हो की वो हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। देखा जाए तो वो एक तरह से परमात्मा ही है ना, आत्मा। आप ये मत सोचो कि उनमें आत्मा का वास नहीं है, लेकिन आपको उनका प्रॉपर आपको पूजन करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगी, स्नान कराना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें यदि आप कर सकते हो, कर्म कांड पूरा, तो ही आपको रखना चाहिए। दर्शन मात्र के लिए फोटो और आपके जो छायाचित्र वो ठीक रहेंगे। फोटो ठीक है, छायाचित्र ठीक है, जिस तरीके से ठीक है। एक और चीज देखने में आ रही है आजकल, सबसे ज्यादा जो है आजकल जो है युवाओं में क्रेज है, या जब भी कोई पढ़ के निकलता है तो विदेश जाना चाहता है वो, कि मेरे को विदेश, या नौकरी। आजकल तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कई सारे हो गए हैं कि वो 6 महीने अपने देश में नौकरी करते हैं, फिर उनको जो है विदेश भेज दिया जाता है। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, मतलब सारे प्रयास कर लेते हैं, कंपनी ने भी उनका जो है वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, सब हो गया, पर वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में उदास होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं है कि हमें भारत छोड़ के जाना है, पर उनको कंपनी जबरदस्ती विदेश भेज देती है। देखिए, विदेश यात्रा जो होती है जी, वो 2 कारणों से, जी, या तो इंसान पढ़ने के लिए जाए या घूमने फिरने, ठीक है। इनको 2 ग्रहों से समझना पड़ेगा आपको। पहला, यदि आप पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए आपको बृहस्पति मजबूत होना जरूरी है। बृहस्पति देव यदि आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं तो वो आपको पढ़ाई लिखाई का भी बहुत अच्छा सुख देंगे, साथ ही साथ आपको विदेश भी भेजेंगे। और शुक्र देव को लग्जरियस देखा गया, जितने भी विलासिता की चीजें होती है, घूमने फिरने की चीजें होती है, बंगला, मोटर, कार, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह जितनी भी चीजें होती है, ये लग्जरियस की होती है, और ये शुक्र देव से देखा गया। तो शुक्र देव में ये भी देखा गया कि जिन लोगों के विदेश जाने के योग होते हैं पावरफुल, उनके शुक्र देव बहुत अच्छे होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होना बिल्कुल सही बात है, जब भी तो आप बाहर जाओगे, क्योंकि बाहर जाने में बहुत पैसा खर्च होता है। तो उन दोनों ग्रहों की यदि पॉजिटिविटी है
तब तो आप बिल्कुल जाओगे बाहर, घूम के आओगे, या आप पढ़ाई करने भी जा रहे हो तो उसमें सक्सेस पा के आओगे। चलिए, हमारे दर्शकों को आज हम एक छोटा सा बोलते जिसको बोलते उपाय हाँ शुक्र ग्रह का ही बता देते हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आज की तारीख में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो है अच्छी बढ़िया गाड़ी घोड़े हो, मोबाइल हो, अपना खुद का घर हो, वो अच्छा रहना चाहता है। और शुक्र ग्रह के बारे में एक बात भी बोलते हैं कि अगर शुक्र ग्रह जिसको अच्छा होता है वो हमेशा महकता रहता है, परफ्यूम जो है उसके पास से वो, और जो जितना महकेगा उसका शुक्र ग्रह उसका बड़ा अच्छा होता है। तो कोई ऐसा छोटा सा उपाय जो सभी कर सके, जिनका शुक्र ग्रह अच्छा हो वो भी करें, जिनका अच्छा नहीं है वो भी करें, ऐसा क्या उपाय है जो सभी कर सकते हैं? कॉमन। देखिए, शुक्रदेव जो होते हैं वो लग्जरियस के प्रतीक है ना, और जीवन साथी के, ये दोनों चीजें जब अट्रैक्ट होती है तो ऐसा जरूरी नहीं कि इंसान बड़ा हो पैसों से, है ना। कई लोगों को देखा आपने कि इंसान आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, लेकिन उसके रहन सहन का बहुत अच्छा तरीका होता है। प्रेस करे हुए, जितने इस्त्री करे हुए कपड़े रहते हैं, कपड़ों की स्टाइल अच्छी होती है, ब्रांडेड वो नहीं पहनेगा लेकिन साफ सुथरे पहनेगा। और आपने बताया परफ्यूम, जितनी भी खुशबू से रिलेटेड आइटम होती है, परफ्यूम इत्र होते हैं, आप थोड़ा सा अपने शरीर पर उसको किसी भी जो भी आपको पसंद हो वो परफ्यूम आप छिड़क कर बाहर निकलिए, और उससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फर्क आएगा, बहुत चेंजेस महसूस करेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ आपको एक ही उपाय करना है, आपको कपड़े धुले हुए और साफ सुथरे पहनना है, जो भी आपके पास जिस भी लेवल के आप हैं। और कोशिश ये करें घर पे जितने भी आपके रूम्स हैं या बेडरूम्स हैं, उनके अंदर जितने भी आपने बेडशीट वगैरह बिछा रखी वो कहीं से कटी फटी ना, वो अच्छी होना चाहिए। बेडशीट साफ सुथरी हो, आपका बेड अच्छा हो, और आपका रूम थोड़ा सा साफ सुथरा हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, आपके शुक्रदेव हमेशा पॉजिटिव रहे। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। ये तो शुक्र ग्रह का एक उपाय हो गया। एक और चीज जो देखने में आई है, ये शादियां। हाँ पहली बात तो या तो होती नहीं है कि लोगों की, हाँ तो उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके थे एक बार। हाँ पर कई बार आजकल ये देखने में आ रहा है कि शादियां होती है पर चल नहीं पाती हैं। किसी की 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तलाकों की संख्या बढ़ रही है। वो कहा जाता था ना पहले के जमाने में कि शादियां बड़ी शादी होती थी और चलती लंबी थी, पर आजकल उल्टा हो गया कि शादियां भव्य होती जा रही है और जो है चल नहीं पाती है। कि आदमी इतना ताम झाम, इतना आजकल नया चल गया है, प्री वेडिंग करता है, इतना बड़े बड़े गार्डन, इतने महंगे वो सब करता है, इतने ताम झाम, इतना पैसा खर्चा करके शादी करता है, और पता चलते हुए शादी 2 महीने भी नहीं चल पाई है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये किन ग्रह के कारण होती है ऐसी, और इसके क्या उपाय हैं, कैसे शादियां बचाए लोग? देखिए, क्या होता था कि पहले के जमाने की तुलना आज के जमाने से अपन नहीं कर सकते। पहले के जो लोग होते थे वो हर चीज को नपी तुली स्थितियों से निर्मित करते थे। उनके पास में 100 रुपये होते थे ना, तो 10 रुपये खर्च करते थे। आज की जो जनरेशन है उनके पास में 100 रुपये होता है और वो 200 रुपये की प्लानिंग लेके चलते हैं। शादी विवाह बहुत बड़ा इवेंट होता है, ठीक है। आपने यदि अपनी स्थितियों के बाहर यदि निर्मित कर लिया तो आज नहीं तो ये कल आपके घर में कलह का कारण बनेगा। आज की स्थिति यही हो रही है, संस्कृति पूरी तरह भटक चुकी है। आज अपन देखते हैं इवेंट जो शादी के होते हैं लाखों रुपए नहीं करोड़ों रुपए में होने लगे। वो करोड़ों रुपए के साथ साथ ये देखा हमने कि जो प्रोग्राम होते हैं उनमें बहुत बड़ा मतलब अभी हम देख रहे हैं अंबानी परिवार की शादी चली रही है। ठीक है साहब, अंबानी वो अपनी जगह है, उन लोगों सही को बात करना है। पड़ेगा, हाँ, है ना। वो नहीं, पर ये जो करना पड़ेगा, ये जो बात आती है ना, यही होती है ना कि समाज में जैसे कोई, जैसे अब मैं हमारे समाज में बात करें, आपके समाज में, कि कोई व्यक्ति है जो समाज का बहुत धनवान व्यक्ति है, हाँ, वो तो कर लेगा, हाँ, पर उसके देखा था कि जो है उसके जो समाज में एक सब तरह के लोग होते हैं। जो निर्धन व्यक्ति है, ठीक है, वो ये चाहेगा, क्योंकि वो पुरानी जनरेशन का है, तो वो ये चाहेगा कि भैया मैं किसी भी छोटे से छोटे उसमें रीति रिवाज होना चाहिए। जो हमारा पुरानी जनरेशन की ये सोच रहती है कि रीति रिवाज पूरे होना चाहिए, वो तो यही चाहेगा कि रीति रिवाज पूरे हो जाए। पर जो आज की जनरेशन है वो ये चाहेगी कि ऐसी एंट्री होना चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिनके पास पैसा है, जब वो ऐसा काम करते हैं तो इन लोगों को भी ऐसा लगता है, और वो कहीं ना कहीं इंसान को जो है कर्जे में डाल रहा है। कर्जे में डालता है, सही बात बोल रहे हैं आप। होता क्या है अभिषेक जी की इंसान भव्य शादी में लाखों रुपए बिगाड़ता है ना।
छोटा सा एक उपाय नहीं करता है वो, कि जन्म कुंडली बच्चों की नहीं दिखाता है। माता पिता की स्थितियां इस प्रकार रहती कि वो जन्म कुंडली दिखाए, लेकिन आज की जनरेशन इस चीज को मानती नहीं। शारीरिक आकर्षण बहुत बड़ी चीज होती है, जो एक एज ग्रुप के बाद होता है। एक एज ग्रुप के बाद में बच्चे बच्ची जो भी होते हैं उनमें शारीरिक आकर्षण होता है, और उसके कारण वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। वो अट्रैक्शन जो रहता है वो शादी के पहले तक तो बहुत अच्छा रहता है ना। शादी के पहले कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। शादी के बाद में क्या होता है, जैसे ही उनकी शादी हुई 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद वो आपस में एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो शादी के बाद ग्रह इफेक्ट करते हैं। कहते हैं ना हम कि शादी के पहले शादी के बाद भाग्योदय होता है इंसान का, वो इसी चीज से देखा गया है। शादी के बाद भाग्योदय होता है, या शादी के बाद इंसान का रिवर्स गियर लग जाता है किसी प्रकार से। देखा होगा आपने, बहुत समृद्धशाली था भाई, शादी हुई परेशानी में आ गया। तो आप क्या करें कि सबसे पहले जन्म कुंडली दिखाएं बच्चों की, ठीक है। यदि किसी प्रकार से उन्होंने अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ लिया तो भी उसके उपाय कराएं। उन उपायों के करने के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया, उपाय कई तरह की खराब स्थितियों को रोक देते हैं। यदि बड़ी कोई स्थिति खराब उनके जीवन में बनना होगी तो वो रुक जाएगी, और वो स्थिति निर्मित नहीं होगी जिसको आपको बड़ी स्थिति पे फेस करना है। तो आप क्या करें कि जन्म कुंडली दिखाएं और उन दोनों की स्थितियां ग्रहों के समझें कि इनके ग्रह आपस में टकरा तो नहीं रहे, ये आज नहीं तो कल इनकी ऐसी स्थितियां तो नहीं हो रही जिसके कारण बड़े झगड़े हो। क्योंकि आप समझते हैं कि शादी होना 2 लोगों का संबंध नहीं होता, उसमें पूरे 2 परिवार का संबंध होता है। 2 परिवार आपस में मिलते हैं, इसलिए ये इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और कई बार देखा गया है कि कई लोगों ने अपना जीवन साथी पसंद भी किया, उसके बावजूद भी उनकी आपस में रही नहीं ज्यादा समय, और जल्दी उनकी आपस में तकरार की स्थितियां बन जाती। तो इसलिए इन चीजों का महत्व जाना गया। जो संस्कृति हमारी है भारत की, वो यही बताती कि आप जितना भी हो सके आप अपने पुराने रीति रिवाजों को ना छोड़ें, और पुराने रीति रिवाज के हिसाब से सारे कार्य संपन्न करें। चाहे वो खर्चे की बात हो, चाहे किसी प्रकार की चीज समझना हो आपको जन्म कुंडली या आपके ग्रहों के बारे में, वो सारी समझने के बाद इसको आगे बढ़ाएं। जन्म कुंडली का जब मिलान करते हैं, हाँ। तो एक सबसे कॉमन शब्द देखने में आता है कि या तो मांगलिक है लड़का या लड़की, या नाड़ी दोष है। ये दोनों स्थितियों को लाल किताब में कैसे देखा जाता है? देखिए, मांगलिक जो होता है जी, यदि एज आपकी 26-27 क्रॉस कर गई किसी भी प्रकार से, तो मांगलिक दोष की स्थितियां बहुत हद तक कम हो जाती है। और उसमें फिर ये देखना पड़ता है जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग शनि की स्थिति क्या है, जन्म कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं और मंगल देव कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो वो मिलान करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि मांगलिक दोष बहुत बड़ा एक दोष है। इसको हमारी जन्म कुंडली में मांगलिक योग बोला गया है जी। लेकिन कई पंडित इसको दोष के बारे में बताते हैं, वो डरा भी देते हैं, डर भी जाते हैं लोग। लेकिन इसका भी विकल्प बहुत अच्छा है जी। वो विकल्प आप करेंगे तो हो सकता है कि यदि आपको बहुत जरूरी है कि उसी इंसान से या उसी जीवन साथी से आपको शादी करना, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उपायों के बाद। उपाय के बाद। और नाड़ी दोष? नाड़ी दोष जो होता है उसमें देखा जाता है कि स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी आगे चल के जीवन साथी के, तो उसमें भी ग्रह की स्थिति देखना पड़ेगी। आप वक्र देखना पड़ते हैं कई बार, और आपसी तालमेल के लिए सामंजस्य देखना पड़ता है। तो अपन सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर के आधार पर शादी नहीं कर सकते। कई बार देखा गया कि 36 गुण में से 27 गुण मिलना, उसके बाद में भी झगड़ा हुआ, आपस में तालमेल नहीं बैठा। तो जन्म कुंडली में आपको शुक्र की स्थिति, जो कि मैंने बताया आपको जीवन साथी से संबंधित, शुक्र की स्थिति किस पोजीशन में आपकी जन्म कुंडली में, यदि 36 में से 32 गुण मिल गए उनको भी झगड़े होते हैं। और ऐसा भी देखा गया है जिनके 36 में से 10 गुण नहीं मिले वो भी सुखी है। तो ग्रह आपके शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं जन्म कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग आपको ये निर्णय लेना है। कई लोग क्या करते हैं, जन्म कुंडली बनाते हैं और अपने गुण मिलान होगा साहब हमको शादी करना, और फिर क्यों तलाक हुआ। जब आपने 28 गुण मिला लिए फिर तलाक क्यों होगा, फिर तो नहीं होना चाहिए। 32 गुण वाले के तलाक क्यों होगा, इतने गुण मिल गए, भ्रकुट मिल गया, नाड़ी मिल गया, फिर क्यों हुआ। सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी। जन्म कुंडली का आप प्रॉपर जो भी है विश्लेषण करें।
बिल्कुल सही बात है। तो चलते चलते एक जादुई उपाय, मतलब एक ऐसा उपाय बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जो देख रहे हैं, बड़े हमें पसंद कर रहे हैं, हमें लाइक कर रहे हैं, तो ऐसा उपाय, कॉमन उपाय जो कि वो करें और उनकी लाइफ जो है आसान हो। देखिए, जो भी लोग विवाहित हैं उनको सिर्फ मैं इतनी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने जीवन साथी से तालमेल बहुत अच्छे रखें। यदि आपको जीवन में किसी भी प्रकार से बड़ी आर्थिक स्थिति को संपन्न करना है तो, और अपने माता पिता का जितना भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, गुरुओं का जितना भी आशीर्वाद ले सकते हैं वो करें। और जितने भी आपको असहाय लोग लगते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आप जितने समृद्धशाली हो और भी लोग इतने समृद्धशाली हो, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना लायक बनाया तो आप उनकी मदद करिए। यही आज का उपाय है कि आप अपना आप महसूस करेंगे क्या स्थिति आप में चेंज हो रही। जी बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य संजय तेजावत जी, जिन्होंने बहुत छोटे छोटे उपायों के जरिए हमें बताया कि हमारी लाइफ किस तरह से आसान हो सकती है। अगर आपका जो है वैवाहिक जीवन है तो वो कैसे सुधर सकता है, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, पर इन उपायों को बड़े भाव से करें। जब भी आप भाव से लाल किताब के उपाय करेंगे तो आपको जो है निश्चित ही रूप से जो है बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मृदुभाषी। जय माता।